हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी को। देखिए हमारा टॉपिक चल रहा था अवकलन ज्ञात करने की विधियां और हमने सबसे पहले पढ़ा था श्रृंखला नियम। अवकलन ज्ञात करने की विधि हम पढ़ रहे थे और उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था श्रृंखला नियम। और श्रृंखला नियम कहता है यदि y किसका फलन है u का और u किसका फलन है x का, अर्थात यदि फलन के अंदर दूसरा फलन विद्यमान होता है, जब फलन के अंदर दूसरा फलन विद्यमान हो तो अवकलन ज्ञात करते समय कौन से नियम का प्रयोग करते हैं? श्रृंखला नियम का। अब मान लीजिए y आपका u का फलन है तथा u x का फलन है, तो इस केस में dy/dx अर्थात y का x के सापेक्ष अवकलन यदि आपको ज्ञात करना है तो कैसे निकालते हैं? पहले y का u के सापेक्ष करते हैं, फिर u का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करते हैं। तो यह आप पढ़ चुके थे श्रृंखला नियम के द्वारा इस फलन का अवकलन कैसे निकाला जाता है। क्लियर है यहाँ पर सभी को? उसके बाद हम देख रहे थे प्रतिलोम फलनों का अवकलन। क्या देख रहे थे? प्रतिलोम फलनों का अवकलन। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहली बात तो आपको सबको फॉर्मूले याद होने चाहिए कि sin इनवर्स x, cos इनवर्स x, tan इनवर्स x, cot इनवर्स x, sec इनवर्स x और cosec इनवर्स x का x के सापेक्ष अवकलन क्या होता है। उसके बाद देखिए आपको प्रतिलोम फलनों के जो क्वेश्चन है उन सब में सबसे पहले आप उनको आसान बनाते हैं, उनको सरल बनाते हैं। जो आपका फलन है उसको आसान बनाते हैं और आसान बनाने के लिए आप क्या करते हो? प्रतिस्थापन करते हो। क्या करते हो? प्रतिस्थापन करते हो। दोबारा से सुनिए, आप प्रतिस्थापन के द्वारा फलन को क्या बनाते हैं? आसान बनाते हैं। आए समझ? जैसे कि एग्जांपल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 6 तक मैं आपको करा चुका था। आपको दिया है एग्जाम्पल नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट y बराबर tan इनवर्स sec x प्लस tan x। अब देखिए आपको दिया है y बराबर tan इनवर्स sec x प्लस tan x और क्या निकालना है आपको? dy/dx निकालना है। अब देखिए यदि आप इस y का डायरेक्ट x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो देखिए सबसे पहले आपको tan इनवर्स x का करना पड़ेगा, फिर उसके बाद sec x का, फिर उसके बाद tan x का। तो ये क्या है आपका थोड़ा लेंथी हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहला काम है इस फलन को आप आसान बनाओ, अर्थात इसका सरलीकरण करो। तो देखिए इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यदि इस sec x प्लस tan x को आप tan x के रूप में प्रतिस्थापित कर देते हो, यदि आप इस कोष्ठक में क्या आते हो? tan लेके आते हो, तो आपका जो tan इनवर्स है वो tan से tan कट जाएगा। आया समझ में? यदि इस कोष्ठक से पहले tan इनवर्स है तो आपको इस कोष्ठक में क्या लेके आना है? tan। उससे क्या फायदा मिलेगा आपको? जो tan है वो tan इनवर्स से कैंसिल हो जाएगा और आपका जो फलन है वो आसान बन जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? y बराबर tan इनवर्स sec x को आप लिख सकते हो 1/cos x प्लस tan x को क्या लिख सकते हैं? sin x/cos x। तो सबसे पहला काम किया है मैंने, sec x को लिखा है 1/cos x प्लस tan x को लिखा है sin x/cos x। तो ये हो जाएगा आपका y बराबर tan इनवर्स 1 प्लस sin x/cos x। क्लियर है सभी को? तो आपने क्या लिखा है? 1 प्लस sin x/cos x। अब देखिए अब आपको करना क्या है? इसको tan के रूप में चेंज करना है। तो इसमें आपको यहाँ पे थोड़ा याद रखना है, आप y बराबर tan इनवर्स आप
थीटा cos थीटा। तो आपका sin x हो जाएगा 2 sin x by 2 cos x by 2, क्योंकि यहाँ पर 2 थीटा है तो यहाँ थीटा आता है, और यदि यहाँ पर थीटा होगा यानी कि sin x है तो कितना हो जाएगा 2 sin x by 2 cos x by 2। अब देखिए आप इसको 1 प्लस साइन एक्स को क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। अब 1 को क्या लिख सकते हैं आप, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कितना होता है 1। आप 1 को क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं बताइए, 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न चल रहा होगा कि सर आपने एक्स बाई 2 क्यों लिखा है यहाँ पर। अब देखिए आप जब आपको यहाँ लिख रहा है आप साइन एक्स को क्या लिख सकते हो, 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। यदि आप यहाँ पर एक्स लिखते हो दोनों तरफ तो एक फॉर्मूला नहीं बनेगा, तो मैं इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाना चाह रहा हूँ। तो उसको बनाने के लिए आपको जो x है वो क्या करना पड़ेगा, x बाई 2, और इसका मान 1 होता है। आप 1 को लिख सकते हो साइन स्क्वायर x बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर x बाई 2 प्लस 2, इस साइन x को क्या लिखा है आपने, 2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2 बटे, अब आप cos x का फॉर्मूला जानते हो, बताओ क्या होता है आपका, cos थीटा बराबर होता है इसके cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाई 2। cos 2 थीटा होता था cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो उस फॉर्मूले के यूज से cos थीटा बराबर होगा cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये आपका हो जाएगा cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस sin स्क्वायर x बाई 2। दोबारा सुनिए, सबसे पहले आपने क्या किया है, sec x को लिखा है a बटे cos x प्लस tan x को आपने लिखा है sin x बटे cos x, y बराबर tan इनवर्स cos x क्या लिया है, लघुत्तम लिया है। जब आप यहां से cos x लघुत्तम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अंश डायरेक्ट हो जाएंगे, हर समान है, तो 1 प्लस sin x बटे cos x। अब देखिए मेरा जो गोल है वो क्या है, इस कोष्ठक के अंदर आपको पहले tan लेके आना है। क्या लेके आना है, tan लेके आना है। तो tan के लिए आपको फॉर्मूला बनाना है, इसके लिए अब मैंने 1 को लिखा है sin स्क्वायर x बाई 2 प्लस cos स्क्वायर x बाई 2, क्योंकि आप जानते हो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, प्लस यहां से sin x देखिए, आप जानते हो sin 2 थीटा बराबर होता है 2 sin थीटा इनटू cos थीटा के। तो इस फॉर्मूले के यूज से आप लिख सकते हो sin x बराबर 2 sin x बाई 2 इनटू cos x बाई 2। तो देखिए अब ये बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, अर्थात किसका फॉर्मूला है ये, a प्लस b का होल स्क्वायर का, और आप ध्यान लगा सकते हो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b इंटू a माइनस b। तो देखिए तो ये हो जाएगा आपका, तो यहां से आपको y मिलेगा, y बराबर हो जाएगा आपका tan इनवर्स a प्लस b का होल स्क्वायर, और a क्या है sin x बाई 2 और b क्या है cos x बाई 2। तो ये हो जाएगा आपका sin x बाई 2 प्लस cos x बाई 2 का होल स्क्वायर बटे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कितना होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। तो ये हो जाएगा आपका cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2 इंटू cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ऊपर कितनी बचेगी, 1 घात,
तो ये हो जाएगा आपका y बराबर tan इनवर्स, बताओ ऊपर कितना होता sin xy2, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो cos xy2 प्लस sin xy2 बटे cos xy2 माइनस sin xy2। देखिए यहाँ पर इसकी घात एक है यानी 2, तो ऊपर बचेगा cos xy2 प्लस sin xy2 बटे cos xy2 माइनस sin xy2। अब देखिए यदि आप इसमें ऊपर और नीचे किसका भाग देते हो cos xy2 का, किसका भाग देते हो cos xy2 का, तो दे दीजिए। तो आप इसको लिख सकते हो y बराबर tan इनवर्स, मैंने क्या कर रहा हूं ऊपर नीचे cos xy2 का भाग दे रहा हूं, तो cos xy2 से cos xy2 कट जाएगा, तो ये कितना आएगा 1 प्लस sin xy2 बटे cos xy2 कितना होता है tan xy2 बटे, मैंने क्या किया है अंश में भी cos xy2 से भाग दिया है, इसको भी cos xy2 से भाग और इसको भी cos x बटे 2 से भाग देना है। तो cos x बटे 2 में इसी का भाग देंगे तो क्या आएगा 1 माइनस sin बटे cos क्या होता है tan। तो ये आ गया आपका y बराबर tan इनवर्स 1 प्लस tan xy2 बटे 1 माइनस tan xy2। दोबारा से सुनिए, मैं आपको ये कह रहा हूं सबसे पहले जब आप प्रतिलोम फलन का अवकलन करते हो तो ये नहीं उसको आप डायरेक्ट करने लग जाए, हालांकि डायरेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट करने से आपकी जो कैलकुलेशन है वो क्या है थोड़ी डिफिकल्ट हो जाएगी। तो उसको आसान बनाने के लिए सबसे पहले आपको जो फलन दिया है उसको आसान बनाइए, और आसान बनाने का मतलब है यदि tan इनवर्स दे रखा है तो कोष्ठक में tan बनाएंगे, sin इनवर्स दे रखा है तो आप sin का पद लेके आएंगे, अर्थात जो आपको भाग दे रखा है जिसका इनवर्स दे रखा है कोष्ठक में आपको वही लेके आना है, उससे क्या फायदा मिलेगा इनवर्स से वो फलन आपका कट जाएगा, तो आपका जो फलन है बिल्कुल आसान बन जाएगा और आसान बनने पर उसका अवकलन भी बहुत इजी हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं y बराबर आपको दिया है tan इनवर्स sec x प्लस tan x, तो मैंने sec x को लिखा है 1 बटे cos x प्लस tan x को लिखा है sin x बटे cos x। तो आपका y बराबर हो गया tan इनवर्स, यहां से क्या इसे लिया है cos x, तो आपको मिलेगा 1 प्लस sin x बटे cos x। अब मैंने 1 को लिखा है sin स्क्वायर xy2 प्लस cos स्क्वायर xy2, sin x को लिख सकते हैं sin थीटा होता है 2 sin थीटा बाई 2 इनटू cos थीटा बाई 2, तो आपका sin x हो जाएगा 2 sin xy2 इनटू cos xy2। अब देखिए आप cos 2 थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ पे कितना है x है तो ये आधा हो जाएगा cos स्क्वायर xy2 माइनस sin स्क्वायर xy2। अब आप इसको लिख सकते हो y बराबर tan इनवर्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो आप इसको लिख सकते हो a प्लस b का होल स्क्वायर बटे, ये किसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो आप इसको लिख सकते हो a प्लस b इंटू a माइनस b, तो ये कैंसिल हो गया आपका, तो y बराबर आ गया tan इनवर्स cos xy2 प्लस sin xy2। आप इसको sin xy2 प्लस cos xy2 लिखो या cos xy2 प्लस sin xy2 लिखो, बात एक ही है। अब मैंने यहाँ से क्या किया है अंश में हर में cos xy2 से भाग दिया है, जब आप cos xy2 का भाग इसमें इसी का भाग देते हैं तो कितना आएगा 1 प्लस sin बटे cos tan हो जाएगा बटे ये 1 माइनस sin बटे cos tan हो जाएगा, तो आपको आ गया y बराबर tan इनवर्स 1 प्लस tan xy2 बटे 1 माइनस tan xy2। अब देखिए अब इसको आप क्या लिख सकते हो y बराबर
लिख सकते हो 1 प्लस टेन एक्स बाई टू को क्या लिख सकते हो, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी, टेन ए यानी कि टेन पाई बाई फोर और टेन पाई बाई फोर कितना होता है ए, तो टेन ए प्लस टेन बी और बी कितना है यहाँ पर एक्स बाई टू। जब आप इस टर्म को खोलते हैं तो आपको क्या मिलेगा, ये वाली टर्म मिलेगी, ये और ये दोनों क्या है समान है। जब आप टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे क्या होता है बताइए, टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी बराबर होता है टेन ए प्लस टेन बी बटे वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। जब आप इसको इस फॉर्मूले से खोलेंगे तो आपको बिल्कुल यही मिलेगा। अब देखिए टेन इनवर्स से टेन कट गया तो यहां से आ गया आपका y बराबर बताओ पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू। अब इसका अवकलन आप आसानी से निकाल सकते हैं, निकालिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये y का x के सापेक्ष अवकलन क्या होगा, dy बटे dx बराबर पाई बाई फोर क्या है कांस्टेंट है और कांस्टेंट का अवकलन कितना होता है जीरो, तो ये हो जाएगा जीरो प्लस एक बटे दो बाहर आ जाएगा और x का अवकलन a, तो ये हो गया आपका एक बटे दो। तो बताइए dy बटे dx कितना आ गया एक बटे दो। तो हर क्वेश्चन में आपको यही प्रोसेस करना है, हर बार आपको जो इनवर्स वाला है इस टाइप से इसमें फॉर्मूले लगाइए कि आपका इनवर्स से आपका फलन कट जाए, ठीक है। अगला पार्ट देखिए, आपको क्या है साइन प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर। एग्जाम्पल नंबर 7 का दूसरा पार्ट दे रखा है आपको y बराबर साइन प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए मैंने आपको बताया था सबसे पहले जब आपको प्रतिलोम फलन दिखता है तो क्या करेंगे, उस फलन को आसान बनाएंगे। यदि आप डायरेक्ट इसका अवकलन करते हैं तो देखिए सबसे पहले साइन इनवर्स एक्स से करना पड़ेगा, फिर उसके बाद इसका करना पड़ेगा और इसमें लगानी पड़ेगी आपको भाग बुद्धि। तो इसको आसान बनाने के लिए आप क्या करेंगे प्रतिस्थापन। तो आपको x इस तरीके से प्रतिस्थापित करना है ताकि आपको यहाँ क्या मिल जाए साइन मिल जाए, क्या मिल जाए साइन मिल जाए। और यदि आपके पास साइन मिल जाता है तो इस साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए आपने देखा होगा वन माइनस एक्स स्क्वायर बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक आपने फॉर्मूला देखा होगा इस टाइप का वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आपने एक फॉर्मूला देखा होगा वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, जिसके बराबर होता है cos 2 थीटा के। cos 2 थीटा बराबर होता है वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा के। अब देखिए यदि आप इस x को क्या रख देते हो tan थीटा रख देते हो तो देखिए इस टाइप का बन रहा है कि नहीं बन रहा है, x बराबर tan थीटा रखो तो ये हो जाएगा आपका वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आपको देखने से ही पता चल जाएगा, ये आपको देखने से ही पता चल जाएगा कि आपको क्या प्रतिस्थापित करना है। यदि आप x में sin cos रखते हो तो कुछ आता ही नहीं है, क्योंकि वन माइनस sin स्क्वायर थीटा बटे वन प्लस sin स्क्वायर थीटा किसी का फॉर्मूला ही होता ही नहीं है। तो आप क्या करेंगे x बराबर tan थीटा रखने पर, x बराबर tan थीटा रखने पर तो देखिए तो रखिए ये हो जाएगा आपका y बराबर sin प्लस वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे वन
प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और ये किसका फॉर्मूला होता है, y बराबर साइन इनवर्स cos 2 थीटा का। ये किसका फॉर्मूला है, cos 2 थीटा का। अभी भी देखिए आपको यहाँ क्या चाहिए था, साइन, लेकिन यहाँ पे क्या है, cos। तो साइन को cos को तो आप साइन में आसानी से बदल सकते हो। कैसे बताइए, y बराबर इसको आप देख सकते हो साइन इनवर्स साइन π/2 प्लस माइनस 2 थीटा। अब देखिए साइन है वो पहले चतुर्थांश और दूसरे में पॉजिटिव होता है, तो आप π/2 प्लस थीटा करिए या π/2 माइनस थीटा करिए। देखिए आप साइन π/2 प्लस थीटा करो तब भी क्या आता है, cos थीटा आता है। साइन π/2 माइनस थीटा करते हैं तब भी क्या आता है, cos थीटा। क्योंकि π/2 के कारण साइन cos में बदलेगा और चिन्ह तो पहले में और दूसरे में दोनों में साइन क्या होता है, धनात्मक होता है। तो साइन π/2 प्लस थीटा भी cos थीटा होता है और साइन π/2 माइनस थीटा भी क्या होता है, cos थीटा। तो आप cos 2 थीटा को लिख सकते हो साइन π/2 प्लस माइनस थीटा। अब आप साइन से साइन इनवर्स कैंसिल कर सकते हो, तो ये हो जाएगा आपका, बताओ क्या होगा। तो यहां से आपको मिलेगा y बराबर π/2 प्लस माइनस 2 थीटा। आपको निकालना क्या था इसमें, dy बटे dx। आपको निकालना क्या है, dy बटे dx। तो अब क्या करेंगे आप, y को लास्ट में आपको लाना क्या है, y का x का ही फंक्शन लाना है। इसलिए आप थीटा को किससे रिप्लेस कर देंगे, आपको दिया है y x बराबर tan थीटा। x बराबर tan थीटा है तो थीटा किसके बराबर हो जाएगा, इधर चला जाएगा, यानी कि tan इनवर्स x के। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x रखने पर तो ये हो जाएगा आपका y बराबर π/2 प्लस माइनस 2 tan इनवर्स x। अब इसका आप आसानी से x के सापेक्ष अवकलन निकाल सकते हो। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो करिए, तो ये हो जाएगा आपका dy बटे dx बराबर π/2 कांस्टेंट है तो इसका अवकलन क्या रहेगा, 0 प्लस माइनस 2। tan इनवर्स x का कितना होता है, फॉर्मूला बताया था आपको मैंने, 1/1 प्लस x स्क्वायर। तो यहां से आपका आ गया dy बटे dx बराबर प्लस माइनस 2/1 प्लस x स्क्वायर। तो बताइए आपका आंसर कितना आ गया, प्लस माइनस 2/1 प्लस x स्क्वायर। तो इस प्रकार आप आसानी से इसका अवकलन निकाल सकते हैं। अब देखिए अगला, देखिए आपको दिया है y बराबर tan इनवर्स, तीसरा पार्ट इसका, y बराबर tan इनवर्स अंडर रूट a माइनस x बटे a प्लस x। अब देखिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, आपको हर बार क्या करना है, प्रतिस्थापन करना है। क्या करना है, प्रतिस्थापन करना है, अर्थात इसको सरल बनाना है। और सरल बनाने का मतलब है आपको इस कोष्ठक के अंदर क्या लेके आना है, बताओ, tan लेके आना है। इससे क्या बेनिफिट मिलेगा आपको, यदि आप यहाँ पर tan लेके आते हो तो आप इस tan इनवर्स से tan को काट सकते हो, तो आपका जो फलन है बहुत आसान बन जाएगा। तो इसके लिए देखिए tan के लिए ऊपर sin चाहिए और नीचे cos चाहिए। tan का बनता है sin बटे cos। तो देखिए आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा किसका, बताइए, यदि यहाँ से आप a भाग रहे निकाल लेते हो, यहाँ से यदि आप करते हो x बराबर a cos 2 थीटा। जब तक आपको फॉर्मूले याद नहीं है तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि क्या प्रतिस्थापित करना है। तो दो प्रश्नावली के जितने भी फॉर्मूले सबको पहले याद करो। देखिए
x बराबर है आपका a cos 2 थीटा। तो इससे क्या होगा, आप a तो सब से कट जाएगा, a सभी जगह से कटेगा नहीं कटेगा, तो ये आएगा 1 माइनस cos 2 थीटा। तो ये बनेगा 2 sin स्क्वायर थीटा और ये बनेगा 2 cos स्क्वायर थीटा। 2 से 2 कट जाएगा, sin बटे cos tan हो जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा। देखिए आप इसमें रखिए x बराबर a cos 2 थीटा, तो ये हो जाएगा आपका y बराबर tan इनवर्स, बताइए कितना होगा, a माइनस a cos 2 थीटा बटे a प्लस a cos 2 थीटा। तो देखिए यहाँ से आपका y मिलेगा आपको tan इनवर्स। अब a तो सभी जगह से कैंसिल हो जाएगा, a ऊपर से कॉमन, a भी नीचे से, तो a से कट जाएगा, तो ये आएगा आपका 1 माइनस cos 2 थीटा बटे 1 प्लस cos 2 थीटा। क्लियर है सभी को? अब आगे देखिए, तो ये हो जाएगा आपका y बराबर tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा, ये किसका फॉर्मूला होता है, 2 sin स्क्वायर थीटा का। 1 माइनस cos 2 थीटा बराबर होता है 2 sin स्क्वायर थीटा के, और 1 प्लस cos 2 थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा के। ये दोनों फॉर्मूले बहुत महत्वपूर्ण हैं। 1 माइनस cos 2 थीटा बराबर होता है 2 sin स्क्वायर थीटा के, और 1 प्लस cos 2 थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा के। तो देखिए, तो यहाँ से लगाइए 1 माइनस cos 2 थीटा, ये बराबर होगा 2 sin स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस cos 2 थीटा, ये बराबर होगा 2 cos स्क्वायर थीटा के। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, sin बटे cos tan स्क्वायर थीटा, और एक स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा। तो यहाँ से आपको मिलेगा y बराबर tan इनवर्स tan थीटा। अब आप जानते हो tan इनवर्स tan थीटा, तो कैंसिल हो जाएगा, तो आपका y आ गया किसके बराबर, थीटा के बराबर। y किसके बराबर आ गया, थीटा के, और थीटा की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो। बताओ कितना हो जाएगा, यहाँ से थीटा निकाल के बताइए क्या आएगा। इसको आप समीकरण नंबर नाम 1 दे सकते हो। समीकरण 1 से कौन आपको थीटा निकालना है, तो सबसे पहले a का पक्षांतरण करो, तो आपका हो जाएगा cos 2 थीटा बराबर हो जाएगा x बटे a। आपको यहाँ से क्या निकालना है, थीटा निकालना है। तो देखिए सबसे पहले a का पक्षांतरण करेंगे, a को नीचे ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, x बटे a। अब इस आप cos का पक्षांतरण करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 2 थीटा बराबर cos इनवर्स x अपॉन a। तो यहाँ से आप थीटा बता सकते हो 1 बटे 2 cos इनवर्स x बटे a। तो बताइए थीटा कितना आ गया, 1 बटे 2 cos इनवर्स x बटे a। इसका मान समीकरण 2 में रख दो। अतः समीकरण 2 से आपका y आ गया कितना, थीटा का मान कितना बताओ, 1 बटे 2 cos इनवर्स x अपॉन a। 1 बटे 2 cos इनवर्स x अपॉन a। अब इसका आप अवकलन आसानी से निकाल सकते हैं। निकालिए, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर करिए। y का x के सापेक्ष अवकलन क्या होगा बताइए, dy बटे dx। cos इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, cos इनवर्स x का आपको पता ही है, 1 बटे 2 तो बाहर आ जाएगा, cos इनवर्स x का होता है -1 बटे अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर।
cos इनवर्स x का अवकलन क्या होता है -1/√1 माइनस x स्क्वायर और x के स्थान पे यहाँ कितना है x/a, तो ये हो जाएगा x/a का होल स्क्वायर। दोबारा से सुनिए, cos इनवर्स x का अवकलन होता है -1/√1 माइनस x स्क्वायर और x के स्थान पे यहाँ कितना है x/a, तो ये हो जाएगा √1 माइनस x/a का होल स्क्वायर। फिर आपको किसका करना है x/a का, तो ये तो कितना हो जाएगा 1/a इनटू x का अवकलन a। तो देखिए इसको सॉल्व करिए तो आपको dy/dx ये बराबर हो जाएगा किसके, ये ऊपर आएगा, ये हो जाएगा 1/2 माइनस मान लीजिए इसमें a स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, a स्क्वायर से अंडर से a आएगा बटे √a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। देखिए x स्क्वायर बटे a स्क्वायर ये कितना हुआ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बटे a स्क्वायर, स्क्वायर अंडर से हट जाएगा और ये a है तो a बचेगा वो ऊपर चला जाएगा, तो ये आएगा a बटे √a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बटे 1/a और 1/a से 1/a कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा आपका dy/dx बराबर -1/2 √a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। क्लियर है सभी के? तो आपका आंसर कितना आएगा dy/dx बराबर -1/2 √a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो इस प्रकार से आप आसानी से इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है सभी को? अगला क्वेश्चन देखिए, आपको दिया है इसका चौथा पार्ट देखिए, एग्जांपल नंबर 7 का चौथा पार्ट आपको दिया है y बराबर tan इनवर्स √1 प्लस x स्क्वायर माइनस a बटे x, आपको निकालना है dy/dx। अब देखिए आपको y दिया है tan इनवर्स √1 प्लस x स्क्वायर माइनस a बटे x, तो आपको पता है क्या करना है प्रतिस्थापन। अब आप देखिए, अब आपने फॉर्मूला देखा होगा 1 प्लस x स्क्वायर, तो अंडर रूट के अंदर आपको क्या है 1 प्लस x स्क्वायर के सिर्फ दो ही फॉर्मूले, एक तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा वाला और एक 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा वाला। तो देखिए 1 प्लस x स्क्वायर, तो x को आप दो पुट कर सकते हो, या तो tan थीटा या फिर cot थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर या फिर 1 प्लस cot स्क्वायर। क्लियर है सभी को? तो आप क्या पुट करेंगे x बराबर tan थीटा। दोबारा से देखिए आपको अंडर रूट के अंदर आ रहा है 1 प्लस x स्क्वायर और 1 प्लस x स्क्वायर 1 के प्लस में स्क्वायर, दो ही फॉर्मूले हैं आपके पास, एक तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और एक 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो आप x को क्या पुट कर सकते हो tan थीटा, तो x बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पर tan थीटा। अब देखिए तो ये हो जाएगा आपका y बराबर tan इनवर्स √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस a बटे tan थीटा। तो सबसे पहले क्या किया है, x के स्थान पर हमने क्या रखा है tan थीटा, x बराबर tan थीटा रखने पर, तो देखिए आपका y हो जाएगा y बराबर tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा के, और स्क्वायर से अंदर ऊपर जाएगा, तो ये आएगा आपका sec थीटा माइनस a बटे tan थीटा क्या ले सकते हो बताओ बटे tan थीटा। अब देखिए तो ये हो गया आपका y बराबर tan इनवर्स, आपको इसको चेंज करना है tan के रूप में, तो सबसे पहले sec थीटा को क्या ले सकते हो ये
माइनस cos थीटा बटे cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा बटे cos थीटा बटे sin थीटा बटे cos थीटा। तो cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपको मिलेगा y बराबर tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा बटे sin थीटा। दोबारा से देखिए, सबसे पहले आपने क्या किया है, आपने देखा कि यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है और 1 प्लस स्क्वायर में आपके दो ही फॉर्मूले हैं, एक तो 1 प्लस tan स्क्वायर वाला और एक 1 प्लस cot स्क्वायर वाला। तो इसलिए आपने x को क्या प्रतिस्थापित किया है, tan थीटा, x बराबर tan थीटा रखने पर जब आपने इस इक्वेशन के अंदर क्या रखा है, tan थीटा, तो ये आपको बनेगा tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटे tan थीटा। और आप जानते हो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा के, तो ये आपका जो स्क्वायर आएगा इस अंडर रूट से हट जाएगा, तो ये बचेगा sec थीटा माइनस 1 बटे tan थीटा। उसके बाद y बराबर tan इनवर्स sec थीटा किसके बराबर होता है, 1 बटे cos थीटा माइनस 1 बटे tan थीटा को आप लिख सकते हो sin थीटा बटे cos थीटा। अब देखिए, अब यहां से एलसीएम ले लिए cos थीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा बटे cos थीटा बटे sin थीटा बटे cos थीटा। तो इस cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा, तो आपको लास्ट में मिलेगा y बराबर tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा बटे sin थीटा। अब देखिए, अब आपको ऊपर sin चाहिए, नीचे cos चाहिए, तो देखिए आप इसको लिख सकते हो y बराबर tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा 1 माइनस cos थीटा का, एक फॉर्मूला देखा है आपने 1 माइनस cos थीटा बराबर होता है sin स्क्वायर थीटा के। तो देखिए यहाँ पर 2 थीटा है तो यहाँ थीटा आएगा, अब यहाँ थीटा है तो यहाँ कितना हो जाएगा, थीटा बाई 2, तो ये हो जाएगा आपका 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 बटे, आप sin थीटा को लिख सकते हो 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, क्योंकि आप जानते हो sin 2 थीटा बराबर होता है 2 sin थीटा cos थीटा का। तो इस फॉर्मूले के यूज से आप sin थीटा को क्या लिख सकते हो, बताओ, 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, sin से sin कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा y बराबर tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। देखिए sin बटे cos और होता है tan थीटा बाई 2। अभी आपका tan इनवर्स से tan कट जाएगा, तो आपको आ गया y बराबर थीटा बाई 2, और थीटा का मान यहां से निकाल सकते हो आप, कितना बताइए, tan इनवर्स x, तो यहां से आपका y आ गया 1 बटे 2 tan इनवर्स x। अब इसका अवकलन आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो। दोबारा सुनिए, सबसे पहले आपने x बराबर tan थीटा रखा है, इसको रखने के बाद आपको ये आ गया, यहाँ से आपने 1 माइनस cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाया, तो 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 आ गया। ये बात विशेष ध्यान रखनी है, जब यहाँ 2 थीटा होता है तो यहाँ थीटा आता है, अर्थात इसका आधा हो जाता है। तो इसी प्रकार यदि यहाँ थीटा है तो इसका आधा कितना हो जाएगा, थीटा बाई 2, तो ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 बटे sin थीटा का लिख सकते हो आप 2 sin थीटा बाई 2 इनटू cos थीटा बाई 2। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो y बराबर tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, ये भी कैंसिल हो गया, तो y बराबर थीटा बाई 2। थीटा का मान आप यहां से निकाल सकते हो, तो y बराबर 1 बटे 2, थीटा को क्या रख सकते हो, tan इनवर्स x। तो आपके पास आ गया y बराबर 1 बटे 2 tan इनवर्स x। अब आप इसका आसानी से x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कर सकते हो, कर दीजिए। x के सापेक्ष
तो ये आपका आंसर आ गया 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है सभी को? तो इस प्रकार आप आसानी से इनका अवकलन ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है सभी को? ओके, धन्यवाद, थैंक यू सभी को। तो इस प्रकार आपको आगे क्वेश्चन करने हैं। यदि आपको कोई समस्या आती है तो आप इसको कमेंट में लिखें। धन्यवाद, थैंक यू सभी को।